हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आरपीएससी सेकंड ग्रेड उर्दू। आज का हमारा टॉपिक ख्वाजा मीर दर्द का है। इनकी हालत ज़िंदगी देखेंगे और शायराना खसूसियात को देखेंगे। आज की वीडियो नंबर 23 है। इससे पहले हमने 22 वीडियो बनाई हैं। अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज का हिस्सा 1 है। अगली वीडियो में हम इनकी गज़लों के बारे में देखेंगे और अहम निकात के बारे में देखेंगे। तो अब की बार सेकंड ग्रेड पर उर्दू क्लासेस बाय हुसैन सर। साथियों, अगर आपने पेड कोर्स नहीं लिया है तो आज ही पेड कोर्स लें। नाम मात्र की फ़ीस पर है और ये ऑफ़र 31 दिसंबर तक रहेगा। तो आज ही परचेज़ करें, अपनी तैयारी को मज़बूत करें। तो ख्वाजा मीर दर्द की मालूमात शख्सियत है, उनका तारुफ देखेंगे, उनकी हालत ज़िंदगी के बारे में हम देखेंगे। तो साथियों, इनका असल नाम मूल नाम था या वास्तविक नाम ख्वाजा मीर था। पैदाइश 1721 के अंदर हुई और जाए पैदाइश दिल्ली में हुई। वफ़ात 1785 के अंदर दिल्ली में हुई। तखल्लुस दर्द था इनका, जो उपनाम था दर्द था। वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर अंदलेब था। तो इनका लक़ब भी था अंदलेब, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है। और ये भी मशहूर शायर थे। तो चंद अहम मालूमात इनकी ज़िंदगी के बारे में हमें ध्यान में रखना है। तो ख्वाजा मीर दर्द का जो असल नाम सैयद ख्वाजा मीर था। तखल्लुस दर्द था। 1721 में दिल्ली में पैदा हुए। इनके वालिद ख्वाजा नासिर अंदलेब भी एक शायर थे। इनके बुज़ुर्ग बुखारा से आकर दिल्ली में आबाद हो गए, यानी वहाँ पर रहने लग गए थे। दर्द ने अपने वालिद ख्वाजा नासिर अंदलेब से तालीम हासिल की। दर्द की तबीयत में सादगी थी। ख्वाजा मीर दर्द को उर्दू शायरी में सूफियाना शायरी का इमाम कहा जाता है। दर्द को तसव्वुफ़ का अहम शायर माना जाता है, इसलिए इन्हें सूफ़ी शायर कहा जाता था या कहा जाता है। ख्वाजा मीर दर्द सूफ़ी ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे। दर्द अरबी और फ़ारसी ज़बान पर कुदरत रखते थे। इन्होंने कुरान, हदीस और तफ़सीर का गहरा मुताला किया। दर्द मौसीकी के फ़न में महारत रखते थे, यानी म्यूज़ियम जो होता है उसमें भी इनकी महारत थी। तो साथियों, ये थी इनकी हालत ज़िंदगी के बारे में। और अब हम इनकी शायराना खसूसियात के बारे में भी देखेंगे। तो इनकी चंद अहम इब्तदाई ज़िंदगी के बारे में हम वापस से देखते हैं। तो ख्वाजा मीर दर्द 1721 में दिल्ली में पैदा हुए और 1785 में इन्होंने वफ़ात पाई। सैयद ख्वाजा मीर इनका असल नाम था और तखल्लुस था दर्द। 1721 में दिल्ली में पैदा हुए। तसव्वुफ़ इन्हें वर्षे में मिला था, इसलिए सूफ़ी शायर कहलाए। इनके वालिद ख्वाजा नासिर अंदलेब भी एक शायर थे, मशहूर शायर थे। इसका भी हमें ध्यान रखना है। तो अभी इनकी हम शायराना खसूसियात को देखते हैं। ख्वाजा मीर दर्द ऊँचे मर्तबा के सूफ़ी शायर थे। वह बड़े आलिम थे, कुरान और हदीस से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, यानी उनको अच्छी तरह जानकारी थी। और ऐसे ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते थे जिसमें पीर और मुरीद का सिलसिला कई पुश्तों से चला आ रहा था, यानी पुश्तों यानी नस्लों से चला आ रहा था। इसलिए इनकी शायरी में सूफियाना इशार इनके तजुर्बा और मुशाहिदा पर मबनी यानी आधारित है। इनके ज़्यादातर शायरी सूफियाना है। ज़्यादातर इनकी जो शायरी है सूफियाना है या पंदो नसा पर मबनी है। इनका ये शेर देखते हैं हम। अर्ज व समा कहाँ तेरी विसत को पा सके, मेरा ही दिल वह है कि जहाँ तू समा सके है। बंदा खालिक और आशिक का महबूब हकीकी से रिश्ता ज़ाहिर करता है, यानी वह खुदा जो ज़मीन व आसमान पर मुहित है
मोमिन के दिल में समा जाता है। इस तरह ये शेर देखते हैं। हो गया मेहमां सराय कसरत मोहूम आह, वह दिले खाली जो तेरा ख़ास खुलूत खाना था। तो ये हमें शेर भी इनका ध्यान में रखना है, एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। ख्वाजा मीर दर्द की मौसीकी से भी काफ़ी लगाव था, यानी म्यूज़ियम से भी इनका बहुत लगाव था। वह इस फ़न से अच्छी तरह वाकिफ़ थे। यही वजह है कि इनकी गज़लों में तरन्नुम पाया जाता है। वह आम तौर से अल्फाज को इस तरह शेर में तरतीब यानी करम देते हैं कि इनमें तरन्नुम की खूबी पैदा हो जाए। इन्होंने ज़्यादातर छोटी बहरों में गज़लें कही हैं। इन शेरों में तरन्नुम और आवाज़ का हुस्न देखें। सीना व दिल हसरतों से छा गया, बस हुजूम यास जी घबरा गया। यगाना है वह आह बेगानगी में, कोई दूसरा और ऐसा ना देखा। तो इनकी शायरी है। दर्द का उर्दू दीवान मुख्तसर है, यानी छोटा है, लेकिन इसमें हमवारी पाई जाती है। अल्फाज व तराकीब का इस्तेमाल बड़े खूबी से और सोच समझ के किया गया है। वह ज़बान की दुरुस्तगी का बहुत ख्याल रखते थे। इनके कलाम में तहज़ीब व सादगी का दामन कहीं नहीं छूटता। इनके मकान में हर महीने महफिल समा होती थी। बादशाह भी कभी इसमें शरीक होते थे और आदाब महफिल का ख्याल रखते थे। दर्द की शायरी पढ़ने वालों को गौर फ़िक्र की दावत देते हैं। इनके इशार के गहरे मानी होते हैं। मसलन ये शेर देखें। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे किधर चले। तो हमें इनकी जो शायरी है, गज़लें हैं, इनका ध्यान रखना है। जो रदीफ़ है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं तो इनसे मुताल्लिक़ हमें ध्यान में रखना है। यानी इंसान को ना ये मालूम है कि वह पैदा होने से पहले कहाँ था या किस तरफ से दुनिया में आया है, और ना ये मालूम है कि वह मरने के बाद कहाँ जाएगा। इंसान को ना खुद अपनी इब्तिदा मालूम है, यानी शुरुआत मालूम है, ना इंतहा की कुछ खबर है, यानी आखिरत की कुछ खबर है। दर्द का कमाल यह है कि वह सादे और आसान अल्फाज में वसीया यानी विस्तारिक रूप में मानी पैदा कर देते हैं। सूफ़ी शायर होने की वजह से वहदत शहूदान के पसंदीदा मौज़ूआत थे। इनके मुख्तसर दीवान में हकीकत के साथ साथ मिजाजी की भी बहुत से इशार पाए जाते हैं। तो साथियों, ये थी आज की वीडियो। को कैसी लगी साथियों, उनके बारे में ध्यान रखना। इन्होंने जो शायरी शुरू की थी फ़ारसी ज़बान से शुरू की, फिर इन्होंने बाद में उर्दू ज़बान में लिखना शुरू किया। तो साथियों, अगली वीडियो में हम इनकी तसानीफ़ को देखेंगे, कलाम ख़सूसियात को देखेंगे, जो अहम निकात है उनको हम देखेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाली है और उसमें मॉक टेस्ट भी रहेगा। तो अगली वीडियो में हम देखेंगे। तो साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय। बहुत बहुत शुक्रिया।